कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस आंखों से ओझल हो जाती हैं। 10 साल पहले एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। एक खूबसूरत लड़की चली गई और एक लड़का अंधा हो गया। लोग कहते थे किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया, पर किसे पता था एक दिन वही अंधा लड़का जब आंखें खोलेगा तो सामने वही खड़ी होगी, वो जिसे सबने मरा हुआ समझा था। पर क्या सच में वो लौटी थी या सिर्फ उसका साया? और फिर जो हुआ उसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक छोटे पहाड़ी गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। शांत, सरल और थोड़ा सा शर्मीला। वो हर चीज में संगीत ढूंढता था, झरने के पानी में, हवा की लहर में, मंदिर की घंटियों में। मीरा उस गांव की सबसे हंसमुख लड़की थी। हाथों में हमेशा चमेली के फूल, आंखों में उजली रोशनी। जब वो हंसती लगता जैसे पूरा गांव मुस्कुरा गया। दोनों अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते। आरव कहता, मीरा, अगर कभी मैं तुम्हें न देख पाऊं तो मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, तो मेरी आवाज याद रखना, मैं वहीं रहूंगी। दोस्तों, अगर कभी आपने किसी को इतना चाहा है कि वक्त भी उसे मिटा नहीं सका, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बरसात की पहली शाम थी। बादलों से पानी झर रहा था और दोनों साइकिल पर पहाड़ी रास्ते से उतर रहे थे। मीरा हंसते हंसते बोली, संभल कर, रास्ता फिसलन भरा है। आरव ने कहा, जब तुम साथ हो तो डर कैसा? उन्हें क्या पता था कि वो शाम उनकी जिंदगी की आखिरी हंसी लेकर आने वाली है। मोड़ पर अचानक एक ट्रक की हेडलाइट चमकी। चीख, बारिश, मिट्टी और सन्नाटा। जब आरव ने होश संभाला सिर्फ अंधेरा था। मीरा कहीं नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे लड़की नहीं बची। आरव की आंखें सदा के लिए बुझ चुकी थीं। आरव की आंखें सदा के लिए बुझ चुकी थीं। या कभी जिंदगी ने आपको भी ऐसे मोड़ पर छोड़ा है जहां सब कुछ धुंधला हो गया? तो इस कहानी में शायद आप खुद को देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियां दिल से सुनाते हैं। उस रात के बाद आरव की दुनिया बदल गई। सूरज अब शब्द था और रात एक बिना आवाज का सागर। शुरुआत में वो रोज आंखें खोलने की कोशिश करता, शायद आज दिख जाए, पर हर बार वही काला पर्दा। धीरे धीरे उसने आवाजों से देखना सीख लिया। हवा के रुख से मौसम पहचानता, गंध से खेतों की दशा समझता। माँ रोज पूछती, बेटा बाहर चलोगे? वो मुस्कुरा देता, बाहर कहाँ जाऊं माँ, अब तो सब अंदर है। लेकिन रातें रातें अब भी उसकी थीं, लंबी और मौन। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके पास बैठा है। पहले पहले उसने सोचा वहम है, पर फिर वही आवाज, वही हंसी। आरव हवा में फुसफुसाहट सी की ओर बढ़ता। वो कांप उठा, हाथ फैलाया। मीरा बस ठंडी हवा मिली। एक रात वह उस आवाज के पीछे चला गया। छड़ी हाथ में, कदम मिट्टी पर, वो उसी रास्ते पर पहुंचा जहां मीरा चली गई थी। आसमान पर हल्की धुंध, जमीन पर गीली चमेली की गंध। आरव, तुम अब भी यहां हो? आवाज आई बहुत पास से। उसका गला सूख गया। मीरा, अगर तुम हो तो बस एक बार बोलो। हवा चली। एक फूल उसके हाथ में आ गिरा, सफेद चमेली का फूल। उसके आंसू रुकते नहीं थे। अब हर रात वह वहीं जाने लगा। कभी एक फूल मिलता, कभी हवा में वही हंसी तैर जाती। गांव वाले उसे पागल कहते, पर आरव जानता था वो बस किसी अधूरी कहानी में जिंदा है। धीरे धीरे उसने नया इंद्रिय पाया, दिल से देखना। वो कहता, मैं अब आंखों से नहीं, एहसास से देखता हूं। वो दिन में गांव के बच्चों को बांसुरी सिखाता, रात में उसी बांसुरी से मीरा को पुकारता। लोग कहते जब वो बांसुरी बजाता है तो हवा की दिशा बदल जाती है और चमेली की महक फैल जाती है। 10 साल ऐसे गुजरे जैसे कोई अधूरी प्रार्थना जो छोड़ी नहीं गई। अब उसमें डर नहीं था, बस एक प्रतीक्षा। हर रात वो कहता, मीरा, अगर तुम कहीं हो तो किसी दिन मुझे फिर से दिख जाना। मैं अब देखने की नहीं, बस महसूस करने की तमन्ना रखता हूं। और फिर एक शाम, सूरज डूबते वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गरम, कोमल, परिचित। वो कांप उठा। वो खुशबू, वही चमेली। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर हवा ने जवाब दिया, मीरा की हंसी। अगर आपको भी कभी लगा है कि अंधेरा हमेशा रहता है, तो ये कहानी बताएगी कि रोशनी देर से आती है, पर आती जरूर है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक दिन जब उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने लगी थी, आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। गहरी, स्थिर आवाज। वो पल से किसी ने अंधेरे में दीपक रख दिया हो।
वो भैरवनाथ था, एक तांत्रिक जिसकी आंखों में आग और करुणा दोनों थीं। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं, उसने कहा, जिन्हें ईश्वर भी भुला नहीं पाता। तेरी आंखें अंधी नहीं हैं, तेरी दृष्टि कहीं अटक गई है। आरव बोला, अगर देखना ही नसीब में नहीं तो भैरवनाथ मुस्कुराया, देखना आंखों से नहीं होता, आंखें तो बस रास्ता हैं, मंजिल दिल है। उसने आरव की पलकों पर भस्म लगाई, मंत्र गूंजे, घंटी बजने लगी और अचानक अंधकार जैसे झुक गया। आरव ने पहली बार रोशनी देखी, आसमान नहीं पर भीतर का उजाला। क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्रेम मौत से नहीं डरता? तो कमेंट में दिल डालिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में आत्मा की नई रोशनी जलती है। भोर की रोशनी में वह अपने पुराने घर लौटा। वही टूटी दीवारें, वही बगीचा, वही हवा जो कभी मीरा के बालों में खेला करती थी। जब वो अपने पुराने घर की देहरी पर पहुंचा तो हवा भी जैसे उसे पहचान रही थी। वो सीधा उस कब्र के पास गया जहां उसने मीरा को आखिरी बार महसूस किया था। फूल चढ़ाए, आंखें बंद कीं, और तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। वही आंखें, वही मुस्कान जिन्हें वो कब्र की मिट्टी में छोड़ आया था। मीरा उसके सामने थी, सफेद कपड़े हाथ में, चमेली के फूल चेहरे पर, वही शांति। वो बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी। आरव की सांसें थम गईं। क्या सच में वो लौटी थी, या ये उसके प्यार की परछाई थी? आगे जो होगा वो आपका दिल हिला देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला मोड मिस ना करें। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस झुका और मीरा की कब्र पर चमेली के फूल रख दिए। धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी और पहली बार उसे सच में रोशनी महसूस हुई। उसने कब्र पर फूल रखा और पहली बार धूप को महसूस किया, जैसे किसी ने भीतर की आंखें खोल दी हों। हवा में वही खुशबू थी और शायद मीरा की मुस्कान भी। कभी कभी सच्चा प्रेम मरता नहीं, बस एक नई रोशनी का इंतजार करता है। दोस्तों, सच्चा प्यार आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक दिल कमेंट में छोड़िए और वीडियो को अपने किसी अपने तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियों सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।